तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि ये एक रूबिक क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। मोस्टली इसमें 7 स्टेप्स होते हैं और 7 स्टेप्स के बाद यूजुअली ये क्यूब जो है ये पूरा सॉल्व हो जाता है। इस समय मेरे हाथ में जो है वो अनसॉल्व्ड क्यूब है। इसमें कुछ बातें जानना ज़रूरी है। वो ये है कि हर वाइट के अपोजिट में एक येलो क्यूब होता है और रेड के अपोजिट में हमेशा ऑरेंज रहता है और ब्लू के अगेंस्ट में अपोजिट में ग्रीन रहता है। ये सेंटर पीसेस कभी भी नहीं हिलते हैं। सेंटर पीसेस हमेशा अपनी जगह पे रहते हैं। बाकी चाहे कोई भी और पीसेस हैं वो अपने हिलते रहते हैं, लेकिन सेंटर पीस हमेशा अपने सेंटर में ही रहते हैं। उसके अलावा जो है ये साइड के पीसेस जो हैं इनको कॉर्नर्स कहते हैं। तो इस तरीके के 4 कॉर्नर ऊपर हैं, 4 कॉर्नर नीचे हैं, इनको कॉर्नर्स कहते हैं। बीच वाले पीसेस को एजेस कहते हैं। तो इसी तरह 4 एजेस यहाँ ऊपर हैं, 4 एजेस नीचे हैं और साइड में एजेस हैं इसी तरीके से। तो इस तरीके से एजेस होते हैं और इसमें जो मूवमेंट होता है ये क्यूब का मूवमेंट वो होता है, जो भी मूवमेंट राइट हैंड से किए जाते हैं और क्लॉकवाइज किए जाते हैं उनको कहते हैं राइट। तो जैसे कि ये राइट और मैंने क्लॉकवाइज इसको घुमाया तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर इसको राइट साइड्स के हाथ से क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसको राइट कहते हैं और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसको राइट इनवर्स कहते हैं। उसी तरह लेफ़्ट में क्लॉकवाइज घुमाने को लेफ़्ट कहते हैं और लेफ़्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने को लेफ़्ट इनवर्स कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये राइट हो गया और ये लेफ़्ट हो गया। उसी तरह ये फेस होता है, जो सामने आपकी तरफ जो एरिया है उसको फेस कहते हैं और जो है उसके फेस के अपोजिट का जो सरफेस होता है उसको बैक कहते हैं। तो ये बैक है, ये फेस है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। तो मोस्टली इसके अलावा जो ऊपर का हिस्सा है उसको अप कहते हैं। तो ये अप है और अप इनवर्स। उसी तरह फेस क्लॉकवाइज और फेस इनवर्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिकली ये चीज़ें जानने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको कहते हैं डेज़ी। डेज़ी का मतलब है कि आपके पास जो है एक येलो बीच में है और इसके एजेस पे वाइट है, वाइट 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 और बीच में येलो। तो इसको कहते हैं डेज़ी। डेज़ी मतलब एक फूल होता है जिसके वाइट पेटल्स हैं और बीच में येलो फ्लावर की तरीके से बीच में होता है। तो इसको लाने के लिए कोई स्पेशल एल्गोरिदम नहीं है। थोड़ा बहुत तो आप ऐसे ही टर्न करके देख सकते हैं, अगर आपको मिल जाएगा। तो ये देख रहे हैं वाइट वाला यहाँ पे आ गया, तो वाइट और येलो ये हो गया। अब इधर आप थोड़ा टर्न करके देख लीजिए, यहाँ नहीं मिला आपको, छोड़ दीजिए। यहाँ टर्न करके देख लीजिए, कहीं पे भी कुछ नहीं है और यहाँ भी टर्न करके देख लीजिए, यहाँ भी कोई नहीं है। तो सिर्फ एक एज आपको मिला है, सिर्फ एक एज आपके पास है। अच्छा, एज में एक ख़ास बात होती है, जो इस तरीके के क्यूब होते हैं एज के ये दोनों हिस्से गोल होते हैं। जैसे कॉर्नर का सिर्फ एक हिस्सा गोल होता है, एज के दोनों हिस्से गोल होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एजेस आ सकते हैं। ये 4 एजेस हैं तो सिर्फ एजेस के पीसेस यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर वाइट चाहिए, यहाँ पर वाइट चाहिए, यहाँ पर वाइट चाहिए। तो हम ये गोल मुंह वाले, दोनों तरफ गोल वाले एजेस ढूंढते हैं कहाँ पर है। तो एक एज तो यहाँ पे है, तो इसको ऊपर लाने के लिए, क्योंकि ये एज यहाँ पे है और हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम इसको कोई स्पेशल एल्गोरिथम नहीं है, इसको यहाँ ला के और ये जब सेंटर में आ गया इसको ऊपर कर लिया तो ये एक एज इसके सामने आ गया। उसी तरीके से एक एज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसको भी हम, इसमें कोई एल्गोरिथम्स नहीं है, आप अपना 2-3 बार कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जैसे कि ये है, इसको उल्टा ले गए यहाँ
तो ये बीच में आ गया, बीच को इसको टर्न करते हैं तो डेज़ी आपका कुछ कुछ बन रहा है, येलो, ये वाइट वाइट वाइट। अब यहाँ का एक एज रह गया है तो ढूंढते हैं वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर वो एज यहाँ दिखाई दे रहा है, तो उसको उधर ले जाने के लिए हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि कैसे भी इसको लेट्स ट्राई दिस कि तो ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर से होता है, लेकिन डेज़ी जो है इसके लिए कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम नहीं है, बस आपको ये एज यहाँ पर लाना है। तो उसको लाने के लिए बेसिकली जो है हम लेट्स ट्राई दिस, यहाँ लेके आते हैं और हमें कोई सरफेस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये मिडिल में आ गया है, अब ये इसको ठीक अपोजिट कर लेंगे तो यहाँ मिडिल में आ जाएगा और इसको ऊपर कर लेंगे तो ये मिडिल में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये वाइट पे ध्यान ना दें तो एक डेज़ी बन गया है, येलो वाइट 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 वाइट, इसको डेज़ी कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप बहुत इजी है। सेकंड स्टेप होता है वाइट क्रॉस। तो अगर इसको पलट के देखेंगे तो एक वाइट है बीच में, अगर ये दोनों वाइट हैं और ये भी वाइट है तो इसको वाइट क्रॉस कहते हैं। इसको बनाना बहुत इजी होता है। तो बेसिकली इसको जैसे कि डेज़ी से आपको पीछे वाइट क्रॉस बनाना है, उसके लिए उसका एक एज जो आपका है उसके नीचे ब्लू लगा के उसको 180 डिग्री मोड़ दीजिए। उसी तरह नेक्स्ट एज पे देखिए, इसमें ऑलरेडी ऑरेंज ऑरेंज है, इसको 180 डिग्री मोड़ दीजिए। उसके बाद ये ऑलरेडी ग्रीन ग्रीन लगा हुआ है, ये कोइंसिडेंस है, नहीं तो आप लगा सकते हैं, इन दोनों को ऐसे घुमा के लगा सकते हैं। तो ग्रीन ग्रीन साथ में लगा हुआ है, इसको 180 डिग्री घुमा दिया। अब ये लास्ट एज पीस है, इसमें रेड और रेड ऑलरेडी है, इसको 180 डिग्री घुमा दिया। जब आप 180 डिग्री घुमाते हैं तो नीचे आपको दिखाई देता है कि एक वाइट क्रॉस बन गया है। तो अब बेसिकली क्या रहता है, ये सेकंड स्टेप है। जब वाइट क्रॉस आपका कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ आपका वाइट क्रॉस बने। अब ये जो है ये गलत लगा हुआ है, क्योंकि ये ग्रीन है और सेंटर प्लीज ब्लू है, तो ये पूरा ब्लू होना चाहिए था। तो ये एक गलत लगा हुआ है कॉर्नर, तो ये भी कॉर्नर आपको ठीक करना है। इस तरीके से ये वाला जो कॉर्नर है इसका ब्लू ब्लू से मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, तो ये कॉर्नर ठीक है। लेकिन ये कॉर्नर और ये कॉर्नर बाकी है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, बहुत सिंपल होता है कि कोई भी बॉटम लेयर में, अगर ये आपका अप है तो ये कोई भी बॉटम लेयर में आप एक वाइट पीस ढूंढिए जिसका एक साइड वाइट हो। तो इसका एक साइड वाइट है, दूसरा साइड ब्लू है, तो ब्लू को ब्लू सेंटर पीस से मिला दीजिए। तो यहाँ पर हमने ब्लू को ब्लू सेंटर पीस से मिला दिया है और वाइट इस साइड है, तो ये लेफ्ट साइड में वाइट है आपका और ब्लू ब्लू सेंटर पीस से मिला हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सिंपली जो है आप इसको लेफ्ट घुमाएंगे और एक टर्न ऐसे बॉटम का और एक टर्न लेफ्ट का और वापस ऊपर कर देंगे लेफ्ट इनवर्स, तो आपका वो सेट हो जाएगा। तो आपको बेसिकली बॉटम लेयर में वाइट ढूंढने हैं। तो वाइट है, ऑरेंज है, ऑरेंज को सेंटर पीस ऑरेंज से मिलाना है, इसको घुमाइए, ऑरेंज ऑरेंज सेंटर पीस मिल गया। अब ये राइट साइड में आपका वाइट है, मेरा राइट हैंड है, ये राइट साइड में है और ऑरेंज ऑरेंज सेंटर पीस। तो इसको नीचे डाउन या राइट इनवर्स, फिर एक बारी घुमाया बॉटम, दोनों वाइट मिल गए और इसको ऊपर कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि एक लेयर पूरी बनती जाती है और कॉर्नर्स भी सेट होते जाते हैं। फिर आपको वाइट ढूंढना है नीचे की लेयर में, तो यहाँ एक वाइट है और एक ये रेड है। रेड रेड ऑलरेडी सेंटर पीस में है, तो जब इसको हम सामने रखते हैं तो ये वाइट जो है मेरे लेफ्ट हैंड में है, तो इसको लेफ्ट नीचे घुमाया, फिर बॉटम को घुमाया, ये दोनों मिल गए और इनको ऊपर किया, तो ये पूरा फुल वाइट आपका एक सरफेस आ जाता है। तो इस तरीके से ये बॉटम लेयर पूरी बन गई है, ब्लू ब्लू ब्लू, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड 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 और ये पूरा वाइट। तो ये फर्स्ट लेयर आपकी बन गई है। सेकंड लेयर आपको जब बनानी है, इसको मिडिल लेयर कहते हैं। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में ये मिडिल लेयर आपको बनानी है। इसमें थोड़ा सा एल्गोरिथम है,
इसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि आपको वो पीसेस देखने हैं जिसमें येलो ना हो, एज ऐसे एज पीसेस देखने जिसमें येलो ना हो। तो ये एज पीस में रेड है, इधर येलो है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये एक एज पीस है, इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें मिडिल लेयर बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर की लेयर में आपको वो देखने पड़ेंगे पीसेस, एज पीसेस जिसमें येलो ना हो। तो जैसे इसके अंदर ऑरेंज और येलो है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, रेड और येलो है आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ब्लू और येलो है आप इसको भी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखते हैं ग्रीन और ऑरेंज है, यहाँ पर येलो नहीं है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपको ग्रीन सेंटर पीस से मिलाना है। तो जब आप ग्रीन सेंटर पीस से मिलाएंगे तो एक ये टी बनता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बीच के सेंटर पीसेस तो अपने हिलते नहीं हैं, तो ऊपर जब आपने ग्रीन ग्रीन मिला दिया तो ये टी बना और बॉटम लेयर आपकी बनी ही हुई है। तो ये सेकंड पीस बनाने के लिए आपने इसको टी बनाया। एक टी बनाने के बाद आपने देखा कि ऑरेंज पीस है ऊपर। अब आप सेंटर पीस देखते हैं, ऑरेंज इधर है, यानी यहाँ से राइट की तरफ ऑरेंज पीस है, तो हमें ये वाला ऑरेंज पीस यहाँ लाना है। तो ये जो टॉप वाला है, पहले तो नॉन येलो ढूंढ के, तो ये नॉन येलो है, दोनों को मिला लिया, टी बन गया। और अब जो ये ऑरेंज है, ऑरेंज को आपको राइट साइड में सेंटर पीस की तरफ ले जाना है। तो इसका एल्गोरिथम ये है कि अगर राइट साइड में ले जाना है तो पहले टॉप लेयर अपोजिट साइड, फिर बॉटम लेयर, फिर राइट साइड जो साइड है वही साइड ऊपर, फिर टॉप लेयर वापस और राइट लेयर वापस। तो ऐसा करके एक आपको एस जैसा बन जाएगा। अभी ये एक ही फर्स्ट पार्ट है एल्गोरिथम का। सेकेंड पार्ट जो है इसमें आपको क्या करना है कि बेसिकली इस साइड आपको ले जाना था राइट साइड में, तो उसी साइड टॉप लेयर को मोड़िए और जिस साइड आपको ले जाना है फ्रंट लेयर उसके अपोजिट मोड़िए, फिर इसको टॉप लेयर वापस अपनी जगह पे और फ्रंट लेयर बैक अपनी जगह पे। तो ये आपको दिखेगा कि ऑरेंज ऑरेंज मिल गया है और ग्रीन, और ये दो ये कॉर्नर्स आपके सेट हो गए हैं। तो जब ये सेट हो गया तब आपको फिर एक नॉन ऑरेंज ढूंढना है। तो एक यहाँ पे मिला, ऑरेंज और ब्लू है, तो इस ऑरेंज को आप ऑरेंज से मिला दीजिए, ये टी बन गया। टी बनने के बाद ये ब्लू है, ब्लू आपने देखा इस साइड में है, टुवर्ड्स योर राइट साइड। तो सिंपल है, जो जिस भी साइड आपको ले जाना है, पहले टॉप लेयर अपोजिट साइड में, फिर बॉटम लेयर जो है ऊपर, ये जो तीनों वाइट थे ये ऊपर आ गए, फिर इसको वापस अपनी जगह पे और वापस अपनी जगह पे। इस तरीके से एक एस बनता है। खैर उसके बाद जिस साइड आपको ले जाना है उसी साइड एक बारी फिर घुमाना है, फ्रंट वाले को उसके अपोजिट साइड में, ये वाले को टॉप लेयर को बैक अपनी प्लेस पे और फ्रंट को बैक अपनी प्लेस पे। तो दो बॉटम लेयर में ये यहाँ तक सेट हो गया है और अभी हमारे कुछ पीसेस, एक लेयर जो है ये वाली, ये अभी सेट नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है। तो उसके लिए अगेन फिर क्या करते हैं कि नॉन येलो पीस ढूंढते हैं। ये ब्लू और रेड है, नॉन येलो पीस, ब्लू को ब्लू सेंटर से मिला दीजिए। रेड है, रेड अगेन आपका रेड साइड में है सेंटर। तो सिंपल है, इसमें आपको जिस साइड में आपको ले जाना है रेड उसके अपोजिट घुमाइए, अप घुमाने के बाद वापस लाइए और वापस लाइए, एस बन जाता है। एस बनने के बाद जिस साइड आपको ले जाना था उसी साइड में एक, उसके अपोजिट में फ्रंट घुमाया और जो है वापस अपोजिट और फ्रंट को वापस। तो अब आप देख रहे हैं ये मिडिल लेयर जो है, अभी भी एक बचा है, बाकी ऑलमोस्ट ये मिडिल लेयर हो गई है। फिर आपको फर्स्ट ऊपर टॉप पे ढूंढना है एक नॉन येलो पीस। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एज पीसेस हैं उसमें से कोई भी नॉन येलो नहीं है, मतलब हर में येलो है, हर में येलो है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपको जो आपका पीस अभी भी सेट नहीं है उसको
राइट हैंड साइड वाला एल्गोरिदम यूज करना है। राइट हैंड साइड वाला एल्गोरिदम क्या है? सबसे पहले राइट हैंड साइड में जाना है तो उसके अपोजिट टॉप लेयर, देन बॉटम राइट साइड और राइट, देन टॉप लेयर बैक एंड राइट इनवर्स। उसके बाद तो अभी ऑलमोस्ट मिडिल लेयर सेट हो गई है। अभी बस सिर्फ एक ये बाकी है, बाकी सारी मिडिल लेयर सेट है। तो अब इसके लिए टॉप में येलो नॉन येलो ढूंढते हैं। एक भी नॉन येलो नहीं है, सब में येलो है। तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप इसको कोई भी ग्रीन है, जैसे ग्रीन को ग्रीन से मिला लीजिए, येलो है उसके बावजूद भी, और आप इधर देखेंगे साइड में ये वाला आपका नहीं मिल रहा। ये टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप लेफ्ट हैंड का एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड का एल्गोरिथम है कि पहले अपोजिट साइड, फिर जो है नीचे से बॉटम से अप, फिर उसी साइड जिस साइड आपको ले जाना है, और नीचे से वापस। तो अब आपको ये एस बन जाएगा। फिर उसी साइड घुमाइए जिस साइड में आपको ले जाना है, और अपोजिट फेस में, और बैक और बैक। तो अब आप देखेंगे कि अभी भी ये जो है पूरा नहीं बना है, लेकिन अब आपका नॉन येलो एक आपको मिल जाएगा पीस। तो ये देखिए रेड और ग्रीन नॉन येलो यहाँ पे आ गया है। इसको फिर वैसे ही मिलाएंगे, ग्रीन से ग्रीन टी बनाएंगे। टी बन जाने के बाद ये रेड है, रेड जाना है टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड की तरफ अगर जाना है तो इसका सिंपल है जो एल्गोरिदम है, पहले जिस साइड जाना है उसके अपोजिट, लेफ्ट, बैक टू इट्स पोजीशन एंड बैक टू इट्स पोजीशन। ये एस बन जाता है। उसके बाद जिस साइड जाना है उसी साइड एक टर्न, और फ्रंट जो है उसके अपोजिट साइड, और वो टर्न वापस, और ये टर्न वापस। अब जब आप देखेंगे कि मिडिल लेयर पूरी बन गई है, सेम कलर्स में आ गया है, तो आपके टॉप 2 लेयर्स जो है बन गया है। अब आपका बस ये केवल फाइनल लेयर बची है जो हमें करनी है। उसके लिए आपको यूजुअली क्या होता है, 1 डॉट बनेगा या 2 डॉट बनेंगे। तो यहाँ पर इस केस में 1 डॉट है ऊपर, बाकी ये 2 लेयर नीचे हैं। तो इसका एल्गोरिथम क्या है? इसका एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, वो है फ्रंट अप राइट, और इसको फर भी कहते हैं, फर, फ्रंट अप राइट, और इसका उल्टा अर्फ, यू आर इनवर्स एंड फ्रंट इनवर्स। तो फ्रंट अप राइट, फर और अर्फ। फर और अर्फ, फर जो है क्लॉकवाइज रहेंगे, अर्फ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे। तो इसका है कि अब आप देखेंगे कि अब एक स्ट्रेट लाइन बन गई। एक्चुअली आपको एक येलो क्रॉस चाहिए, लेकिन अभी आपकी स्ट्रेट लाइन बनी है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन बने उसको अपनी तरफ ऐसे स्ट्रेट रखिए, और फिर से वही एल्गोरिथम एफ, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन अपनी तरफ रखिए और फिर से वही एल्गोरिथम करिए जब तक आपका एक क्रॉस ना आ जाए। तो एफ यू आर, यू इनवर्स, आर इनवर्स, फ्रंट इनवर्स। तो अभी भी आपका क्रॉस नहीं आया है, तो अभी आपको फिर एक बारी यही ट्राई करना है। तो एफ यू आर, यू इनवर्स, आर इनवर्स, फ्रंट इनवर्स। अब आप देखेंगे यहां पर आपका एक क्रॉस बन गया है। जब ये क्रॉस बन जाए तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको इस तरीके से रखना है क्रॉस को कि एक येलो आपकी तरफ हो, ये आपके सामने हो और ये क्रॉस इस तरीके से बना है। तो अब आपको जो एल्गोरिथम है उसका वो है आर यू, आर इनवर्स, यू, यू एंड अगेन यू, सॉरी यू इनवर्स नहीं है, अगेन यू। उसके बाद आर यू, यू, आर इनवर्स। तो बेसिकली इसका एल्गोरिथम है आर यू, आर इनवर्स, यू,
फिर R U U R इनवर्स। तो ये अभी आपने देखा कि अब आपको ये सारे कॉर्नर्स सेट होने हैं। तो अभी जब यूजुअली कई बार आपको ये मछली जैसा आकार मिलेगा, मछली जैसा, तो उस मछली को अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखिए और फिर वही एल्गोरिथम चलाइए। R U R इनवर्स U R U U R इनवर्स। तो अभी भी आपको ऊपर पूरा सारे कॉर्नर सेट नहीं हुए हैं, तो मछली को अगेन अपनी साइड, इस साइड लेफ्ट साइड पे रखिए। R U R इनवर्स U, देन R U U R इनवर्स। और जब आप ऐसा 2-3 बार करेंगे तो ये आपके सारे येलोज आ जाएंगे ऊपर की तरफ, और इस तरीके से आपका ये शेप बन जाएगा। तो अब ये केवल यहाँ ये टॉप वाले जो हैं ये सेट नहीं है, बाकी ये फेस सेट हो गया है, बाकी 2 नीचे की लेयर सेट हो गई है। अब जो है आपको इस तरीके से रखना है कि आपके ये ऐसा यू बन जाए और सिर्फ एक दूसरे कलर का हो। इसको टेल लाइट कहते हैं। तो आप देखेंगे जब इसको आप घुमाएंगे इस तरीके से तो ये एक यू बन गया। आप इधर देखेंगे तो इधर भी एक यू बन गया है, इधर देखेंगे तो भी एक यू बन गया है, और इधर देखेंगे तो भी एक यू बन गया है। तो इसमें चारों तरफ ऐसे यू है। तो अब बेसिकली आपको क्या देखना है कि ये ऑरेंज कलर है और सेंटर अभी इसके अपोजिट में इस साइड में है। तो जब आपका ये इस तरीके से बन जाए तो इसका सिंपल एल्गोरिथम है फ्रंट फ्रंट U, डाउन डाउन, फ्रंट फ्रंट, अप अप, U, फ्रंट फ्रंट। तो आप देखेंगे कि अभी भी टेल लाइट बन तो अभी भी आपका टेल लाइट बना हुआ है, लेकिन ये एल्गोरिथम करने के बाद कोई एक साइड पूरी बन जाएगी। तो अगर आप इसको ध्यान से घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ग्रीन साइड पूरी बन गई है और बाकी सारे जो हैं वो टेल लाइट्स हैं। ये टेल लाइट्स है, ये टेल लाइट है, ये टेल लाइट है। तो जो साइड आपकी बन गई है उसको पीछे रखते हुए और टेल लाइट को आगे रखते हुए फिर वही एल्गोरिथम फ्रंट फ्रंट U, डाउन डाउन, फ्रंट फ्रंट, अप अप, U, फ्रंट फ्रंट। तो अब आप देखेंगे कि ये पूरा बन गया है। तो ये इसका एल्गोरिथम है। इस तरीके से हम लोग जो हैं कोई भी रूबिक क्यूब 7 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो एल्गोरिदम्स हैं वो ईच स्टेप के साथ जो हमने करे हैं हम उसको डिस्क्रिप्शंस में या वीडियो के ऊपर लिख के आपको दे देंगे। तो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व अ क्यूब। थैंक यू।